Hello student, welcome back to my YouTube channel Student Study Point, and I hope that you all are fine. So let's move on to a new topic which is to be just discussed today. So let's start. Hello student. देखिए बात कर रहे थे हम 12th क्लास से फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, अब उसमें हमने जो बात की थी, कल बात की गॉस थ्योरम की, यानी गॉस लॉ की। तो उसका स्टेटमेंट हमने पढ़ा, उसका प्रूफ भी हमने देखा कि प्रूफ कैसे आया। मैंने उसके बारे में बात की थी कि हम ये भी जानेंगे आगे कि यदि हमें कहीं गॉस लॉ लगाना है तो हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे लगाएं, या अगर हमें गॉस लॉ के थ्योरम से अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ज्ञात करनी है तो हमें क्या करना होगा। ठीक है, तो उन स्टेप्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जो स्टेप हमें चाहिए होंगे, जरूरत पड़ेगी जिनकी आगे गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में। तो केवल आज हम स्टेप्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आपको कुछ चीजें ध्यान हो तो उनकी हमें जरूरत पड़ेगी। एक तो जो क्षेत्र सदिश होता है, ठीक है, ठीक। दूसरा, एक आगे आगे पड़ेगी जरूरत की जो गॉसियन पृष्ठ है, यानी एक हमें गॉसियन पृष्ठ की जरूरत पड़ेगी। तो गॉसियन पृष्ठ कैसे माना जाए, ठीक है। और हमें आगे जरूरत पड़ती है फ्लक्स की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ठीक है। और फिर जरूरत पड़ती है गॉसेस लॉ की, गॉसेस लॉ, ठीक है। एंड इन चार चीजों के बाद हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, गॉस थ्योरम की सहायता यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह का आपको चार्ज दिया हो, पॉइंट चार्ज के रूप में हो, अदर कोई चीज हो, या आप कह सकते हैं कोई कंडक्टिव स्फीयर हो, नॉन कंडक्टिव हो, यानी इंसुलेटर स्फीयर हो, किसी तरह की चीज हो, कोई इनफाइनाइट रोड हो, यानी आवेशित एक अनंत आवेश की लंबी कोई रोड वगैरह हो, इन चीजों की हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि देखिए, एक सबसे पहली चीज है कि हमें जिस बिंदु पर मान लिया सपोज दैट ये कोई पॉजिटिव क्यू चार्ज है ओ पॉइंट पर, और इससे कुछ दूरी पर आप डिस्टेंस आर मान सकते हैं, यहां एक पॉइंट है पी, ठीक है। इस पर क्या है कि हमें क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इस चीज पर। तो मैंने बोला गॉस थ्योरम अगर आप इस पर लगाओगे तो किस चीज की जरूरत लगेगी, किस चीज की जरूरत पड़ेगी, आपको यहाँ एक क्षेत्र सदिश भी चाहिए। ठीक है, और जब आप यहाँ से फ्लक्स निकालेंगे तो फ्लक्स निकालने के लिए गॉसेस थ्योरम निकालने के लिए, गॉस थ्योरम यूज करके इंटेंसिटी निकालने के लिए एक पृष्ठ की जरूरत पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं गॉसियन पृष्ठ। क्या बोलते हैं, उस पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो गॉस थ्योरम का यूज करने के लिए बनाया जाता है, और गॉस जो वैज्ञानिक थे उनके सम्मान में उसको गॉसियन पृष्ठ भी कहा जाता है। ठीक है, तो हम गॉसियन पृष्ठ किसको बोलते हैं, उसमें क्या खासियत होती है, पहले हम उनके बारे में पढ़े थे, क्योंकि क्षेत्र सदिश के बारे में तो हम आप पहले से जान चुके हैं। क्षेत्र सदिश के बारे में आपको मैं बता दूं कि जो पॉइंट चार्ज होता है, जो आवेश होता है, वहां से इसका जो सेंटर होता है ये इसका रेडियली काम करता है, और इसकी जो इंटेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, आप अगर देखेंगे तो इसी के अनुदिश या तो आउटवर्ड या इनवर्ड होती है। ठीक है, सेकेंड थिंग कि अगर इस पृष्ठ की जो डायरेक्शन होती है, क्षेत्र सदिश की जो डायरेक्शन होती है, वो इस बिंदु के लंबवत बाहर की ओर होती है। यही बात मैं सॉलिड एंगल के टाइम पे बता रहा था कि यदि ये सरफेस इस तरह से है तो यहाँ लंबवत ये है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये थोड़ा झुका है तो लंबवत इस टाइम ये है। ठीक है, क्षैतिज रेखा भले ही ये है, लेकिन अगर ये इससे झुका हुआ है, देखिए एंगल क्रिएट है, तो तब उस टाइम जो ये जो होगी, ये इसकी जो डायरेक्शन है वो ये होगी इस तरीके से। ठीक है, यानी लंबवत होती है हमेशा, आप ध्यान रखिए इसकी जो डायरेक्शन है। तो ये दो चीज आपको ध्यान रखनी होगी।
बाकी गॉसियन पृष्ठ के बारे में बात करते हैं। तो देखिए गॉसियन पृष्ठ क्या है कि आप गॉसियन पृष्ठ को कैसे माने, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपको 3 कंडीशन इसकी याद रखनी पड़ती हैं, ठीक है। 3 कंडीशन आपको याद रखनी होती हैं। क्या क्या होती हैं? फर्स्ट होती है कि जो आप सरफेस मान रहे हैं, यानी जो पी पॉइंट था, ठीक है, जो पी पॉइंट है, आप जो इस पर सरफेस मान के चल रहे हैं, ये सरफेस, ठीक है, ये सरफेस इलेक्ट्रिक, इस सरफेस की जो डायरेक्शन है, यानी डायरेक्शन की केवल हम बात करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्शन किस किस की होगी? सरफेस की डायरेक्शन यहां भी और यहां भी, ठीक है। सॉरी, चलिए यहां सरफेस की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के क्या हो सकती है? या तो परपेंडिकुलर हो, यानी या तो लंबवत हो। लंबवत का साइन ऐसे लगाते हैं, आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि ये क्या होता है, लंबवत का साइन, परपेंडिकुलर का, ठीक है। तो या तो लंबवत हो, ठीक है, सेकंड कंडीशन, या सरफेस की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के टेंजेंशियल यानी समांतर हो, या समांतर को आप ऐसे लगाते हैं, या आप कह सकते हैं इसको स्पर्श रेखीय, स्पर्श रेखीय, ठीक है। तो ये स्पर्श रेखीय भी हो सकती है, या आप कह सकते हैं इसको समांतर, ठीक है। और नेक्स्ट, किसी भी पॉइंट पर या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो 0 हो, यानी जो सरफेस आप मान के चल रहे हैं उस पी बिंदु के अकॉर्डिंग, उस पी बिंदु पर जो सरफेस आप मान रहे हैं वो, ये 3 कंडीशन में से कोई एक अवश्य जरूर ही आपको मतलब ये इन 3 में से कोई एक कंडीशन जरूर आपको सुटेबल कराएगा, ठीक है। यानी या तो ये कराए, ये कराए, या ये कराए। और ऐसा भी हो सकता है कि वो 2 भी करा सकता है, या तीनों के तीनों भी करा सकता है। जरूरी नहीं है कि केवल एक ही कराए। कहने का मतलब ये है कि कम से कम एक और अधिक से अधिक कितनी हो सकती हैं? तीनों ही कंडीशन सुटेबल हो सकती है, यानी उस प्रश्न पर हमें मिल सकती है, ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं बात करके चल रहा हूं कि कम से कम एक कंडीशन तो हो ही। तो ऐसा प्रश्न जिस पर इन 3 में से कोई एक कंडीशन आप देख सकते हैं कि हाँ मिल रही है हमें, तो वो उस बिंदु पर क्वेश्चन प्रश्न का काम कर सकता है। यानी एक ऐसा प्रश्न जो आप उस पी बिंदु पर बना रहे हैं या इमेज कर रहे हैं, मतलब आप काल्पनिक रूप से मान रहे हैं, काल्पनिक रूप से, तो वो सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की या तो लंबवत हो, ठीक है, उसके प्रत्येक पॉइंट पर लंबवत हो डायरेक्शन, प्रत्येक पॉइंट की बात कर रहा हूं, और या फिर सरफेस की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के समांतर हो, ठीक है, या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या हो? 0, ठीक है। तो ये इन 3 में से कोई एक कंडीशन कम से कम जरूर मिलनी चाहिए उस प्रश्न के लिए, तो वो गॉसियन प्रश्न होगा, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप है आपका जब आप गॉस थ्योरम यूज करेंगे, यानी गॉस थ्योरम के थ्रू इंटेंसिटी निकाल रहे होंगे किसी भी तरह की बॉडी के अकॉर्डिंग या पॉइंट चार्ज के अकॉर्डिंग, ठीक है। यानी एप्लीकेशन यूज करते समय गॉस थ्योरम की आप जब गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे तो उस गॉसियन पृष्ठ को इमेजिन करते समय आपको इन 3 में से 3 कंडीशंस को ध्यान में रखना होगा। क्या इनमें से कोई वो कम से कम एक कंडीशन आपको दे रहा है या नहीं दे रहा है? हो सकता है 2 भी दे, कोई दिक्कत नहीं, तब भी चलेगा। 3 देगा तब भी चलेगा, क्योंकि तीनों इंपॉर्टेंट है। 3 भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है, और कम से कम एक तो दे ही। अगर ऐसा नहीं करता तो वो गॉसियन पृष्ठ नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज कि अज्यूमिंग द गॉसियन सरफेस, ठीक है, यानी आपको गॉसियन सरफेस मानना आना चाहिए कि गॉसियन सरफेस जो होगा वो कैसे होगा, या गॉसियन सरफेस हम कैसे मानेंगे। तो हम उसके बारे में आगे भी जब एप्लीकेशन में बनाएंगे गॉसियन सरफेस तो उसके बारे में तब बात कर लेंगे। लेकिन अब हम सीख क्या रहे हैं, केवल स्टेप सीख रहे हैं। यानी फर्स्ट स्टेप था आपका क्या, कि पृष्ठ का इमेजिन करना, यानी पृष्ठ को मानना कि पृष्ठ कैसे मानना है। सेकेंड स्टेप में अब 2 चीजें आती हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेप में आपकी
दो चीजें आती हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट आती है कि फ्लक्स आपको निकालना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, यानी परिभाषा से। परिभाषा से मतलब जो आप फाई इक्वल टू जानते हैं, इंटीग्रेशन ई लीनियर इंटीग्रेशन ई इंटू डी, या आप केवल इंटीग्रेशन करके जान सकते हैं, या यहाँ डी फाई आप समझ के चलें तो ठीक है ये, या अगर आप इसको यहाँ से डी को हटाते हैं इस वाले को तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा लीजिए, एक ही बात है। एक नॉर्मल फॉर्मूला जो था मैग्नीट्यूड निकालने का वो था केवल ई डी ए कॉस थीटा, ये था। ठीक है, तो ये तो आपके लिए ये होगा कि जो गॉसियन सरफेस आपने माना है उस सरफेस से टोटल फ्लक्स आपको निकालना होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ठीक है, क्या अब आप एक चीज सोचिए, क्या आपने केवल किसी पृष्ठ से फ्लक्स निकालने के लिए केवल यही फॉर्मूला पढ़ा है? नहीं, एक फॉर्मूला और पढ़ा है जिसको हमने कल जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था, गॉस थ्योरम। तो आपको गॉस थ्योरम भी यहाँ लगानी होगी, यानी गॉस प्रमेय का यूज आपको करना होगा। तो गॉस प्रमेय क्या कहती है कि फाई इक्वल टू होता है 1/ε0 इंटू क्यू। तो आपको इसके जरिए क्या निकालना होगा? कुल फ्लक्स निकालना होगा। तो एक पृष्ठ पर आप दो तरीके से फ्लक्स निकाल रहे हैं, टू टाइप, किसी एक सरफेस पर ही। फर्स्ट किससे? डेफिनेशन, ठीक, और सेकंड आपका हो जाता है गॉस थ्योरम। ठीक है, गॉस। तो आप अब दोनों फ्लक्स जब निकालेंगे तो आएगा वही, क्योंकि मेथड ही तो चेंज है, बाकी है तो फ्लक्स निकाल, तो फ्लक्स ही रहे उस सरफेस से। जैसे आप कहें कि अगर किसी छोटे बच्चे से कहा जाए कि 2 की टेबल लिखो, 3 की टेबल लिखो, 4 की टेबल लिखो, तो किसी को तो जोड़ के लिखना आता है, किसी को मल्टीप्लाई करके लिखना आता है, तो लिखेगा तो टेबल ही, चाहे वो जोड़ के लिखे चाहे मल्टीप्लाई करके लिखे, आएगी तो टेबल ही सही। ठीक है, तो वही मेथड यहाँ है कि आप चाहे डेफिनेशन से निकालें किसी पृष्ठ से सर फ्लक्स, या गॉस लॉ से निकाले, आएगा तो फ्लक्स ही निकल के आएगा वही वैल्यू, जितनी वैल्यू यहाँ से आएगी उतनी वैल्यू यहाँ से आएगी। तो अब थर्ड स्टेप इसी चीज को बताता है कि जो वैल्यू यहाँ से आएगी वही वैल्यू यहाँ से भी आएगी। तो इसका मतलब ये थर्ड स्टेप में क्या है कि जो थर्ड स्टेप होता है वो दोनों, क्योंकि फ्लक्स बराबर हैं, तो थर्ड स्टेप में आप क्या करते हैं, ए यानी जो फाई ई आया किसके अकॉर्डिंग? ए के अकॉर्डिंग, और जो फाई ई आया बी के अकॉर्डिंग, दोनों को बराबर रखेंगे और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ई की, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ई की, और आपका जो इंटेंसिटी है वो निकल कर आ जाएगी। ये गॉस थ्योरम, यानी गॉस थ्योरम के जरिए इंटेंसिटी निकालने के लिए जो स्टेप्स हैं उनको बताया है कि कैसे यूज करते हैं स्टेप्स को। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप था पृष्ठ को मानना है, गॉसियन पृष्ठ को कैसे माना जाए। ठीक है, गॉसियन पृष्ठ को कैसे माना जाए, तो मैंने आपको बताया कि गॉसियन जो पृष्ठ होता है उसकी क्या क्या कंडीशन है। मैंने 3 कंडीशन बताई हैं, या तो जो सरफेस डायरेक्शन है, क्षेत्र की दिशा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लंबवत हो या पैरेलल हो, यानी स्पर्श रेखीय हो। ठीक है, थर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किसी भी बिंदु पर 0 हो। उस टाइम गॉसियन, वो जो पृष्ठ आप मान के चल रहे हैं वो पृष्ठ कैसा होगा? गॉसियन पृष्ठ होगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप मैंने बताया, किसी पृष्ठ से आप जो फ्लक्स निकालते हैं वो फ्लक्स दो मेथड से निकाल सकते हैं। कौन कौन सा? एक तो उसकी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ठीक है, और एक निकाल सकते हैं आप गॉस थ्योरम के जरिए, यानी गॉस प्रमेय के जरिए, तो या गॉस लॉ के जरिए, गॉस नियम जो होता है। दोनों से निकालिए, दोनों से क्या हो जाएगा? आप जब दो मेथड से किसी एक सरफेस का फ्लक्स निकालते तो जाहिर सी बात है दोनों कैसे होने चाहिए? बराबर। तो ये तो था सेकंड स्टेप में था केवल दोनों को निकालना, और थर्ड स्टेप में है दोनों को बराबर रख के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना। तो आई होप कि आपको ये समझ में आए हो स्टेप। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक और सब्सक्राइब के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में जाकर